श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद तृतीया वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीव आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया हुआ है। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म अर्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतःस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सत्य फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता हैं। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में
किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूप की कल्पना करके समझाई जाती है। जीव आत्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता, तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि को प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मनन आदि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुँच जाए। जीव आत्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुँच जाता, परंतु वह अपने परम आनंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगा। अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त करता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विष के उपभोग में लग गया। परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गईं, इसका कारण बतलाते हैं। रथों को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूप सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न रहकर लगाम के सहारे सारे रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उच्च श्रृंखल ही होती चली जाती हैं। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रखती हैं, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं।
जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक, कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित, असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है और जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग परम पद को नहीं पा सकता, वरम अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है, सूकर कुकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। 8वें मंत्र में कही हुई बात को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ के स्वरूप का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि तृतीय मंत्र से 9वें मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से यह बात समझाई गई है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रति क्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था वह पूरा नहीं होगा, अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इन आपात रमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनकी महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की स्मृति के बिना ना बीतने पाए, इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत हो जाता है। उपयुक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाते हैं। ओम शांति शांति शांति।